हेलो फ्रेंड, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है किसी ने कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती बेटा वक्त को बदलने के लिए। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। विज्ञान इंग्लिश में इसे बोलते हैं साइंस। विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के साइंसिया नामक शब्द से लिया गया है। साइंसिया नामक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं टू नो। अब हम बताएंगे कि विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा है फिजिक्स, PHYSICS, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। दूसरी शाखा है आपकी केमिस्ट्री, जिसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। तीसरी शाखा है आपकी बायोलॉजी, जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। जो फिजिक्स है वो फ्यूसिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फ्यूसिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। केमिस्ट्री कीमिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है काला पत्थर। और बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है सजीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। सजीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे बोलते हैं जीव विज्ञान। अब हम बताएंगे इनके जनकों के बारे में। तो पहले देखते हैं जो फिजिक्स है उसको 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा है एंशिएंट फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स इसे बोलते हैं हिंदी में चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी। दूसरी शाखा है आपकी मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। तो ये देखते हैं भौतिक विज्ञान को यानी फिजिक्स को 2 शाखाओं में बांटा गया है। एंशिएंट फिजिक्स, दूसरी शाखा है मॉडर्न फिजिक्स। जो एंशिएंट फिजिक्स है, जो चिरसम्मति की भौतिकी है, इसके जनक हैं सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। और जो दूसरी शाखा है मॉडर्न फिजिक्स, इसके जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। केमिस्ट्री के जनक हैं लेवोसियर। लेवोसियर। और जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अब हम पढ़ाएंगे कि एंशिएंट फिजिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में क्या अंतर है। एंशिएंट फिजिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में क्या अंतर है। हम एंशिएंट फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं और मॉडर्न फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं। तो यहां लिखेंगे फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स को 2 शाखाओं में बांटा गया था। एक
थी आपकी एंशिएंट फिजिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। एक थी मॉडर्न फिजिक्स, जिसे बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। पहले ये देखते हैं जो फिजिक्स है, फिजिक्स फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या था? प्रकृति, नेचर। नेचर तो प्रकृति जो है वो दो शाखाओं से मिलकर बनी है, दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक है आपका द्रव्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। दूसरा है शब्द ऊर्जा, जिसे बोलते हैं एनर्जी, जिसे बोलते हैं एनर्जी। तो पहले ये देखते हैं द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। मैटर क्या है और ऊर्जा क्या है। मैटर क्या होता है? नंबर एक, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो। दूसरा है प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो दिखाई देता हो, दिखाई देता हो। तीसरा पॉइंट है प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जिसके अंदर भार होता हो, जिसके अंदर भार होता हो। इसी का उल्टा होता है एनर्जी, वह प्रत्येक घटक जो स्थान नहीं घेरता है, स्थान नहीं घेरता है। प्रकृति का वह घटक जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता है। तीसरा पॉइंट, मैटर में भार होता है लेकिन एनर्जी में भार नहीं होता है। जिसमें भार नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो ये द्रव्य जो स्थान घेरता हो, जो दिखाई देता हो और जिसके अंदर भार होता है उसे बोलते हैं हम द्रव्य। एनर्जी क्या होती है? जिसके अंदर भार नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देती है और जो स्थान नहीं घेरती है उसे बोलते हैं एनर्जी। तो ये फिजिक्स को दो शाखाओं में बांटा गया था। पहली शाखा थी आपकी एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। चिर का मतलब होता है पुरानी भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। तो अब ये देखो एंशिएंट फिजिक्स क्या होती है। इसे सन 1900 ईस्वी से पहले, सन 1900 ईस्वी से पहले सर आइजैक न्यूटन ने यह बताया था कि द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा बिल्कुल अलग हैं। यानी द्रव्य को ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्य में नहीं बदला जा सकता है। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सन 1900 ईस्वी के बाद, सन 1900 ईस्वी के बाद जो मॉडर्न फिजिक्स का जो विस्तार हुआ, उसके जो जनक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बताया था कि द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा आपस में बदले जा सकते हैं। द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। यह बताया था 1900 ईस्वी के बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब हम ये देखते हैं कि एंशिएंट फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे और मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे। एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे पहले यांत्रिकी, यांत्रिकी इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैकेनिक्स। दूसरा स्थिर वैद्युतिकी,
स्थिर वैद्युतिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तीसरा प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। चौथे नंबर पर पढ़ाएंगे हम आपको थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी इंग्लिश में इसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। ये बात हुई आपकी एंशिएंट फिजिक्स की। और ये मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। हम ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एंशिएंट फिजिक्स में जो स्थिर वैद्युतिकी होती है, 12th में ये पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये आप पहले इसका बेसिक क्लियर करें, उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसमें आपको ये हम पढ़ाएंगे स्थिर वैद्युतिकी। थैंक यू।